तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले जो राम राम लिखते हो कि जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। गैस कल है 22 अगस्त और 22 अगस्त को अपने इंडिया में कुछ स्पेशल होने वाला है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आज तक की गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स की या हर एक चीज़ की, तो आप लोगों के मन में सबसे पहले ग्लोबल एनकैप या फिर यूरो एनकैप जैसी चीज़ें आती होंगी। अब इंडिया में भारत एनकैप लॉन्च होने वाला है। देखिए, सारी चीज़ें एकदम सही है, बट मेरे को ना हंसी खुद अपने इंडियंस पे आती है। ये मैंने 2-3 जगह पे पोस्ट देखी थी, वहाँ पे भारत एनकैप को ट्रोल करा जा रहा था। भैया, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नहीं इंडिया में, उससे पहले ही आप लोग उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे हो। तो ये चीज़ मैंने देखी कि अपनों की टांग खींचते हैं। मैं इधर बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि भारत एनकैप एक बार लॉन्च हो जाए, उसके बाद देखेंगे उन लोगों की सेफ्टी नॉर्म्स क्या होंगे, क्या कुछ होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भारत एनकैप एक्चुअली में क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियो होगी तो मे बी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, और साथ ही साथ 1-2 गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनमें भारत एनकैप ऑलरेडी टेस्ट करा जाएगा, उसके बाद वो लॉन्च होगी। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ फिगर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सो गाइस, हम एक्सीडेंट्स की बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है वर्ल्ड वाइड 11% के साथ। मतलब पूरे जहान में, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें इंडिया का 11% योगदान है। और मैं बताऊं, ये फैक्टर या फिर ये फैक्ट अगर हम कैलकुलेट करें कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गाड़ियां हैं वो केवल 1% है, बट इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है एक्सीडेंट में वो है 11%। तो आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में। हर साल लगभग 1.5 लाख लोग यानी कि 1,50,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, कार क्रैश में, बाइक एक्सीडेंट में, स्कूटी एक्सीडेंट में, या फिर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, उनमें हर साल 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, लोग फॉलो नहीं करते ये सारी चीज़। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग की एक्चुअल में एक्सीडेंट्स होते किस रीज़न की वजह से हैं। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे मेजर रीज़न ये है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से अगर हम कुछ साल पहले चले, जब ये ग्लोबल एनकैप नहीं होता था, यूरो एनकैप नहीं होता था, मारुति 800 ज़ेन जैसी गाड़ियाँ रोड पे ऐसी ही चलती थी। उस टाइम भी तो ना एयरबैग होते थे, ना कुछ टेस्ट होता था, तो फिर सेफ्टी एक्चुअल में आई कहाँ से? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है वो रोड की हालत है। आप लोग मानोगे नहीं, पर वर्ल्ड वाइड 17 से 18% एक्सीडेंट जो हैं इंडिया की तरफ से केवल रोड की वजह से जाते हैं कि रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोड में पॉट होल्स हैं, रोड में स्पीड ब्रेकर कहीं पे भी ऐसे बना दिया गया है, प्रॉपर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं कंट्रीब्यूट करती हैं रोड एक्सीडेंट्स में। 17 से 18% वर्ल्ड वाइड जो है हमारा इंडिया योगदान देता है, क्योंकि रोड खराब है। एंड गाइस, फिर और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल सरकारी खराब है, हम लोगों में भी कई ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया है, ओवर स्पीडिंग करना है, तेज चलाना है। आजकल एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है, वो है रील्स। लोग रील्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, हाई स्पीड दिखाते हैं, उसके बाद जो आगे जाके क्रैश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। एंड गाइस, गवर्नमेंट के कई सारे मतलब लगा लीजिए इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, अरेंजमेंट्स के बाद, आप लोगों ने देखा होगा नुक्कड़ चौराहे पे कई बार हम लोगों ने पुलिस वाले ही देखे कि वो लोग लोगों को रोक रोक के चालान नहीं काटते, वो लोग रोक के कई बार फूल देते हैं, हेलमेट देते हैं, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है जो गवर्नमेंट करवाती है। बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, लोगों को रुपए खर्च करने से दिक्कत नहीं है। लोगों के मन में ही नहीं होता कि भाई अगर सीट बेल्ट नहीं लगानी, पुलिस सामने देखी तो वहाँ पे सीट बेल्ट लगा लेंगे, नहीं तो वैसे बिना सीट बेल्ट के चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा अभी आ जाता है कि एक्सीडेंट्स केवल गाड़ी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं इस वजह से हो रहे हैं, या फिर हम लोग केयरलेस है। तो आप लोग लिख के बताएगा। चलिए, ये सब छोड़ते हैं गाइस, अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, भारत एनकैप की एक्चुअल में क्या है। देखिए, इस ग्लोबल एनकैप की हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली तो एक नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही नहीं आ रही। ये है मेरा छोटा सा सेटअप जो है ना आप लोगों के लिए करा है। सो गाइस, अगर हम लोग ग्लोबल एनकैप की बात करें तो जीरो फाउंडेशन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूएन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग मेजर करता है। इन लोगों के कुछ 5 टर्म्स होते हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। देखिए गाइस, बेसिकली ग्लोबल एनकैप का एक छोटा सा उद्देश्य होता है कि वो लोग, डजंट मैटर कौन सी कंपनी की गाड़ी है, वो लोग हर गाड़ी खुद परचेज करते हैं। मैं आपको ये बताऊं चीजें, अभी हाल ही में मारुति ने ये कहा था कि हम लोग अपनी गाड़ियां ग्लोबल एनकैप को नहीं भेजेंगे। उसमें ग्लोबल एनकैप ने खुद उनकी गाड़ियां मंगवानी स्टार्ट करी अपने खुद के रुपए से। तो बेसिकली ये होता है कि ये एक ऐसी फर्म है, ये एक ऐसी कंपनी है जो डजंट मैटर कि भाई उसके पास कोई कंपनी गाड़ी भेज रही है नहीं भेज रही है, तो खुद लोग गाड़ी खरीदते हैं। उसके बाद उसको कई सारे सेफ्टी पैरामीटर्स जैसे कि फ्रंट, साइड, चाइल्ड सेफ्टी, ऑक्यूपेंट सेफ्टी, ड्राइवर सेफ्टी, को ड्राइवर सेफ्टी, बहुत सारे टर्म्स पे ये बेस्ड होता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ इंडिया में कंपनीज ऐसी भी हैं, टाटा मोटर्स जैसी, जो खुद आगे बढ़ चढ़ के बढ़ावा लेती हैं कि हाँ हम लोग अपनी गाड़ियाँ भेजेंगे, अगर आप उनको ट्रस्ट करो। और हम लोगों ने देखा है कि
टाटा नेक्सॉन और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिसको ग्लोबल एनकैप में बहुत अच्छा स्कोर भी मिला। अगर मैं बात करूँ ये कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स पे जो है गाड़ियां टेस्ट करता है। सबसे पहला सेफ्टी पैरामीटर इन लोगों होता है फ्रंटल इम्पैक्ट, यानी कि फ्रंट से जो गाड़ियां डैमेज होती है वो। सेकंड इनका जो पैरामीटर होता है वो सीट बेल्ट एंड एंकरेजेस का होता है, कि मतलब सीट बेल्ट रिमाइंडर और ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि आपकी गाड़ी को क्या सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। ये थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी चीजें जो है वो भी इंक्लूड करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई सारे फीचर्स जो हैं ग्लोबल एनकैप मद्देनजर रखती है। पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन ये चीज भी इसमें इंक्लूड करी जाती है कि केवल आप ही नहीं, सामने वाले जो लोग हैं वो भी सेफ है या नहीं है, जितने भी लोग राहगीर है रास्ते में चल रहे हैं वो भी सेफ है कि नहीं है। याद रहे आप लोगों को महिंद्रा थार में पहले लोहे का बम्पर आता था, बट देन फिर चूंकि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी का रूल आया, लॉ आया, उसके बाद इसमें आगे प्लास्टिक का बम्पर दे दिया। हालांकि बहुत से लोग आफ्टर मार्केट अभी भी कराते घूम रहे हैं। इसी के अलावा कई सारे पैरामीटर्स जो हैं ग्लोबल एनकैप देखती है, जैसे कि कौन सा स्टील यूज करा गया है, कितना डैमेज आया गया है, डमीज यूज करी जाती है बेसिकली अंदर। उसके बाद जो है आपका ग्लोबल एनकैप का एक टेस्ट रिजल्ट निकल के आता है कि आपकी गाड़ी सेफ है या नहीं। अब गाइस डिफरेंस की बात आ जाती है कि दोनों में ग्लोबल एनकैप एंड यूरो एनकैप एंड भारत एनकैप में क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ग्लोबल एनकैप का डायरेक्ट भारत एनकैप से कंपैरिजन करूंगा। गाइस बात करते हैं ग्लोबल एनकैप की, तो ग्लोबल एनकैप का एम होता है कि ग्लोबल स्केल पे वो लोग गाड़ियां टेस्ट करें। वहीं पे भारत एनकैप की बात करूं तो भारत एनकैप में केवल वही गाड़ियां टेस्ट करी जाएंगी जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है या फिर भारत में लॉन्च होने वाली है। सेकंड डिफरेंस की मैं बात करूं तो ग्लोबल एनकैप में जो स्पीड होती है वो लगभग 60 से 70 के आसपास होती है। भारत एनकैप में जो स्पीड रखी जाएगी वो 60 से कई हद तक नीचे रखी जाने वाली है कि 40-50 के आसपास ही इनका टेस्ट हो एज पर सम सोर्सेज। तो ये भी एक की डिफरेंस जो आप लोगों को दोनों में देखने को मिलने वाला है। ग्लोबल एनकैप की बात करूं तो ग्लोबल एनकैप जो है वो ग्लोबल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके गाड़ी पे रेटिंग देते हैं कि रेटिंग क्या कुछ रहने वाली है। वहीं पर अगर मैं भारत एनकैप की बात करूं तो भारत एनकैप के जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो काफी डिफरेंट होंगे। जैसे कि इंडिया में ड्राइविंग स्टाइल कि कोई भी सामने से चला लेता है, खैर ये मजाक था। इंडिया की ड्राइविंग स्टाइल, इंडिया की ब्रेकिंग स्टाइल, इंडिया के रोड, इंडिया के स्पीड ब्रेकर्स, इन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है भारत एनकैप में आपको रेटिंग देखने को मिलने वाली है। ग्लोबल एनकैप की बात करूं तो ये जो है इंप्लीमेंट करवाते हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी कि एक रिपोर्ट आती है आगे से कि आप अपनी गाड़ी में ये सुधार करिए। मैं भारत एनकैप की मैं बात करूं तो भारत एनकैप में केवल वही गाड़ियां उन्हीं की रिपोर्ट ही जाएगी, उन्हीं का इंप्लीमेंटेशन करा जाएगा जो इंडिया में लॉन्च हो रही है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा, क्योंकि भारत से ही ओरिएंटेड गाड़ियों को सजेशन दिए जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स करवाई जाएंगी। तो इस ग्लोबल एनकैप की बात करूं तो ग्लोबल एनकैप को किसी के ऊपर से प्रेशर नहीं है कि तुम जो भी बताते हो या फिर तुम्हारी जितनी भी गाड़ियां हैं, सपोज करिए मैं ग्लोबल एनकैप के पास मेरी गाड़ी भेज रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट है, बट ऊपर से गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा कि आपको ग्लोबल एनकैप से अपनी गाड़ी पास करानी है। वहीं पे भारत एनकैप की मैं बात करूं तो चूंकि ये गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है या गवर्नमेंट का ही एक्सपेरिमेंट है, तो भी ऐसा हो सकता है कि हर एक कंपनी को भारत एनकैप के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, भारत एनकैप की रेटिंग्स के हिसाब से अपनी गाड़ियां निकालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मैं अच्छी समझता हूँ कि मारुति भी अब इसका घेरे में आने वाली, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले बोल दिया था कि हम अपनी गाड़ी नहीं भेजेंगे, बट भारत एनकैप आ जाए उसके बाद सेंड को अपनी गाड़ियां भेजनी पड़ेगी। ग्लोबल एनकैप की लास्ट की मैं बात बताऊँ यहाँ पे, ये मे बी गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है। देखिए ग्लोबल एनकैप एक इंटरनेशनल कंपनी है, अब वहाँ पे मे बी नॉट वाला सीन हो सकता है कि भाई कोई मैनिपुलेट करा पाए, रेटिंग ना करा पाए। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इसमें बोलूँगा नहीं। वहीं पे भारत एनकैप क्योंकि इंडिया की है तो बहुत से लोगों की ये स्टेटमेंट भी आया कि इसको मैनिपुलेट कराया दिया जा सकता है कि इंडिया की जो मेड इन इंडिया गाड़ियाँ हैं, मतलब ये दूसरी कंपनियों के पास से ही स्टेटमेंट आया है कि चूंकि मेड इन इंडिया गाड़ियों को ज़्यादा सपोर्ट करा जाएगा तो उनकी सेफ्टी रेटिंग्स जो ज़्यादा दी जाएंगी और वहीं पर जो बाहर के प्रोडक्ट उनको कम दी जाएंगी। बाकी मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए ये थे कुछ की डिफरेंसेस। अब मैं बता देता हूँ कि टाटा नेक्सॉन 2023 जो रहने वाली है, फेसलिफ्ट रहने वाली, वो शायद से फर्स्ट कार होगी जो भारत एनकैप के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, सेफ्टी रेटिंग्स के हिसाब से इंडिया में लॉन्च होगी। कल या परसों मैंने पूरी एक अपनी भारत एनकैप से पहले वाली जो वीडियो है टाटा नेक्सॉन की वो पूरी बनाई थी, जिसमें मैंने गाड़ी के बारे में बताया था। बाकी आप लोग जाके देख सकते हैं। ग्लोबल एनकैप के स्टैंडर्ड्स हमेशा से टाटा नेक्सॉन मीट करती आई है, तो यहाँ पे उम्मीद तो ये है कि भारत एनकैप करेगी। देखिए ये छोटी सी वीडियो है, कल जो है भारत एनकैप की रेटिंग इंप्लीमेंट स्टार्ट हो जाएंगी और आपको कल पूरी डिटेल वीडियो दिख जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होंगी जो भारत एनकैप के अंडर होंगी। जाकि मेरे को जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताएगा। मिलते रहेंगे आपसे, बाय और धन्यवाद।